हे गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर चा सीजन 1 के एपिसोड नंबर लास्ट को, यानी कि एपिसोड नंबर 16 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नो जियोंगसुक से कह रहा था कि तुम्हें किसका लीवर चाहिए। अब यहाँ पर जियोंगसुक ने अपनी फिंगर की हुई थी। पहले में ऐसा लग रहा था कि इनमें से एक की ओर अपनी फिंगर की होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ इन दोनों के पीछे एक बाइक खड़ी हुई थी और जियोंगसुक ने उसकी ओर अपनी फिंगर की थी और कह रही थी कि मैं सवारी करना चाहती हूँ। और बाद में इनसे कहती है कि मुझे तुम में से किसी का भी लीवर नहीं चाहिए, मैं इसे अपने आप सुलझा सकती हूँ। इसके बाद जियोंगसुक इनो से कहती है कि अब तुम यहीं जा सकते हो। इनो कहता है कि तुम क्या कह रही हो। जियोंगसुक कहती है कि अभी तो मैंने कहा कि मैं सवारी करना चाहती हूँ। बाद में जियोंगसुक बाहर आती है और रोय किम के साथ बाइक पर बैठ जाती है और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। इनो सिर्फ यहाँ पर यही कह पाता है कि कसकर पकड़ लेना। अगले सीन में सेयोंग को देखते हैं, साथ में एक लड़का और होता है और सेयोंग यहाँ पर अपने लिए एक अस्पताल को देखने के लिए आई थी और वह यहाँ पर इस अस्पताल के अंदर काम करना चाहती है। वह यहाँ पर इस अस्पताल के मरीजों को देख रही थी और पूछ रही थी कि यहाँ पर किस टाइप के पेशेंट आते हैं। यह लड़का कहता है कि यहाँ पर ज्यादातर वही पेशेंट आते हैं जिनको टर्मिनल कैंसर होता है। साथ में यह लड़का कहता है कि यह अस्पताल एक धर्मशाला के रूप में भी काम करता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर रोय किम जियोंगसुक से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारा लीवर धीरे धीरे करके विफल हो रहा है, तुम्हें जल्दी से लीवर ट्रांसप्लांट करना होगा और हमें नहीं पता कि डेड डोनर का लीवर हमें कितने टाइम में मिलेगा, इसलिए प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मुझे तुम्हारी जान बचाने का एक मौका दो। लेकिन जियोंगसुक सिर्फ यही कहती है कि क्या मैं आज के लिए अस्पताल से बाहर जा सकती हूँ। रोय किम इसके लिए हाँ बढ़ता है। बाद में देखते हैं कि जियोंगसुक अस्पताल से बाहर इसलिए आई है क्योंकि वह मी से मिलना चाहती है। इसके बाद जियोंगसुक मी से मिल रही है। मी यहाँ पर जियोंगसुक से पूछती है कि क्या तुम्हें फिर से लीवर की आवश्यकता होगी। जियोंगसुक यहाँ पर हाँ बढ़ती और कहती है कि ऐसा ही होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं लीवर ट्रांसप्लांट करा लेती हूँ तो ये चीज़ें फिर से नहीं होंगी। मी ही यहाँ पर जियोंगसुक को हौसला बढ़ाती है और बाद में कहती है कि तुम्हारी माँ कैसी है। जियोंगसुक कहती है कि मेरी माँ मेरे बारे में बहुत ही चिंता करती है, उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ये उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि जब मेरी माँ बीमार थी तो मैंने उसकी बहुत ही चिंता की थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसुक अपने घर पर आ जाती है और वहाँ पर पहले तो साफ सफाई करती है, बाद में अपने बच्चों की बचपन की फ़ोटो देखती है जब ये छोटे होते हैं। साथ में वह इनोर अपनी फ़ोटो भी देखती है। इसके बाद वो एक लेटर को लिखती है और यह लेटर आयरेंग और जंगमिन के लिए था। इसमें जियोंगसुक ने लिखा हुआ है कि मैंने अभी तुम्हारी बचपन की फ़ोटो देखी थी, जब तुम बहुत ही छोटे थे तब मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेने से डरती थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगी। इसके बाद जियोंगसुक अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर खाना बनाती है, साथ में किमची बनाती है और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आयरेंग आ जाती है जो कि अपनी माँ से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको अस्पताल में होना चाहिए था। जियोंगसुक कहती है मैं कुछ टाइम के लिए बाहर आई थी ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ। बाद में आयरेंग अपनी माँ को गले लगाती है। तभी यहाँ पर इनो और उसकी माँ भी आ जाती है जो किसी सेम सवाल पूछते हैं जो कि आयरेंग ने पूछा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आयरेंग इनको बता देती है कि मेरी माँ यहाँ पर क्यों आई है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसुक आयरेंग से मिल रही थी और कह रही थी कि मुझे पता चला कि तुम सेयोंग से मिली थी, तुम्हें अपनी अकेडमी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जहाँ भी जिस भी अकेडमी में पढ़ना चाहती हो वहाँ पर पढ़ सकती हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और तुम्हारे पिता की वजह से तुम पर बुरा असर पड़े। इसके बाद इनो अपने रूम के अंदर जाता है और वहाँ पर डिवोर्स डॉक्यूमेंट को देख रहा था और कुछ टाइम सोचने के बाद उस पर अपनी मोहर लगा लेता है, यानी कि वह डिवोर्स के लिए अपनी सहमति दे देता है। बाद में इनो नीचे आता है जहाँ पर जियोंगसुक एसिम को बाय कह रही थी। एसिम कहती है कि क्या तुम मेरे बेटे के साथ नहीं रह सकती, क्या तुम्हें तलाक देना जरूरी है, क्या तलाक के बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जियोंगसुक यहाँ पर इन सब के लिए एसिम से क्षमा मांगती है। इसके बाद जियोंगसुक और इनो यहाँ चले जाते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर एसिम फ्रीज के अंदर देखते हैं जो कि खाने से भरा हुआ था और इसको देखकर एसिम कहती है कि वह जाते जाते हमको रुला गई। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो जियोंगसुक से मिलता है और कहता है कि ये डिवोर्स के डॉक्यूमेंट है और मैंने डिवोर्स के लिए सहमति दे दी है, लेकिन प्लीज मुझे अपना लीवर तुमको देने दो। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम सिर्फ जीवित रहो और अपना जीवन खुशी से जियो। मैंने जो पाप किए हैं उनके लिए मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे अपना लीवर तुमको देने दो। जियोंगसुक इसके लिए हामी भर देती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो सेयोंग से मिल रहा था। सेयोंग यहाँ पर इनो से कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी सर्जरी होने वाली है, इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम्हारी जियोंगसुक की सर्जरी अच्छी जाए और वैसे मैं ये अस्पताल छोड़ रही हूँ। इनो कहता कि क्या तुम अमेरिका जाने वाली हो, लेकिन यहाँ पर सेयोंग कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपने दूसरे अस्पताल में काम कर रही हूँ और वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए अब मैं वहीं पर काम करूँगी। इनो यहाँ पर कहता है क्या हम ब्रेकअप कर रहे हैं। सेयोंग यहाँ पर हाँ बढ़ती और बाद में कहती है कि लेकिन हमें कभी कभी मिलना चाहिए क्योंकि युनश्यू हमारी बेटी है। इसके बाद सेयोंग यहाँ चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसुक को युनश्यू दिखती है। इसके बाद वो युनश्यू के पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। युनश्यू कहती है कि मेरी माँ यहाँ पर आई हुई थी, आज उसका आखिरी दिन है इसलिए मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई हूँ। जियोंगसुक कहती है कि तुम्हारा हाथ अब कैसा है। युनश्यू कहती है कि अब मेरा हाथ लगभग ठीक हो गया है। बाद में जियोंगसुक कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें हमारे बारे में कब पता चला, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए कभी भी अपसेट मत होना और खुशी से अपना जीवन जीना और अपनी माँ से नफरत मत करना। ये सब बात जियोंगसुक युनश्यू से कहती है।
अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सेयोंग के डिपार्टमेंट वाले इसको एक विदाई पार्टी देते हैं। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंगसू को रिनो की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ सर्जरी से पहले मिनो को देखते हैं जो कि बहुत डरा हुआ था। वहीं हम ऑपरेटिंग थिएटर के बाहर देखते हैं जहाँ पर पूरी फैमिली बैठी हुई थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू को रिनो कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे। ये दोनों यहाँ पर अब ठीक होते हैं और कोर्ट में आगे सीन से पूछा जा रहा था कि क्या आप डिवोर्स के लिए सहमति देते हैं। ये दोनों यहाँ पर हाँ भरते हैं। बाद में ये दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर जियोंगसू गिनो से कहती है कि शायद तुमने आज दोपहर का भोजन नहीं किया, चलो भोजन करने जाते हैं। बाद में ये दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं जहाँ जियोंगसू कह रही थी कि क्या तुम्हें याद है कि हमने साथ में भोजन कब किया था। मुझे जहाँ तक याद है जब तुम्हारे अंकल की डेथ हुई थी तब हमने साथ में खाना खाया था। इसके बाद जियोंगसू कहती है कि मैंने सुना कि तुम अपने अस्पताल में डायरेक्टर बन गए हो। इनो कहता है कि हाँ ये सही है, लेकिन वे सब मुझको सबसे छोटी उम्र का डायरेक्टर कहते हैं। बाद में दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर इनो जियोंगसू से कह रहा था कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की माँ बनने के लिए तुम्हारे थैंक यू। जियोंगसू यहाँ पर इनो से कहती है कि क्या हमें हाथ मिलाना चाहिए, और बाद में ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो अपने ऑफिस के अंदर आ जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है। इनो यहाँ पर अपनी फैमिली को महसूस करता है कि अगर मेरी फैमिली यहाँ पर होती तो कैसा होता, और बाद में अपनी फैमिली के सीन को याद करके इनो यहाँ पर रोने लगता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यूनशी बुक स्टोर के अंदर होती है और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि आयरिंग आजादी है। आयरिंग यहाँ पर यूनशी से कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे खेद है। यूनशी कहती है कि इससे मेरी गलती थी क्योंकि मैंने तुमसे कॉन्टैक्ट किया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि तुम मेरे पिता की बेटी हो, इसलिए मैंने तुमसे कॉन्टैक्ट किया। बाद में यूनशी कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हें स्कूल में एडमिशन मिल गया है। आयरिंग यहाँ पर हाँ भरती है। बाद में यूनशी कहती है कि मैं अभी रेगुलर एडमिशन के लिए तैयारी कर रही हूँ। आयरिंग यहाँ पर कहती है कि मेरी माँ और पिताजी का डिवोर्स हो गया है। इस बात को सुनकर यूनशी चली जाती है। बाद में यूनशी इनो के पास कॉल करती है और कहती है कि आपके पास आज टाइम है, मुझे आपसे बात करनी है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो अपनी बेटी यूनशी से मिल रहा था और कह रहा था कि काफी लंबे टाइम तक मैं तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया, मुझे माफ करना, लेकिन मैं बहुत ही बिजी था, लेकिन मैं आपसे एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करूंगा। यूनशी कहती है कि मैंने सुना कि आपका और आपकी पत्नी का डिवोर्स हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी माँ के साथ रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनो कहता है कि ऐसा करना तो बेशर्मी होगी, वैसे भी हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन यूनशी कहती है कि फिर भी आपको एक बार ट्राई करनी चाहिए, आपको मेरी माँ से इस बारे में पूछना चाहिए। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो सेयोंग से मिल रहा था और कह रहा था कि मेरा जियोंगसू का डिवोर्स हो गया है। सेयोंग कहती है कि तुम्हें तो डर लगा होगा। इनो यहाँ पर हाँ भरता और बाद में कहता है कि वैसे मैं तलाक के लायक ही था। इसके बाद इनो यूनशी की वह बात को सोचता है कि मेरी माँ से कहो कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इनो के पास हिम्मत नहीं होती सेयोंग से यह बात पूछने के लिए। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू को रोयकिम दोनों मिल रहे थे, जहाँ पर जियोंगसू रोयकिम से पहले पूछती है कि तुम्हारा पिता कैसा है। रोयकिम यहाँ पर कहता है कि मैंने अपने पिता को अपना बोन मेरो डोनेट कर दिया है। जियोंगसू यहाँ पर कहती है कि मेरी दोबारा जान बचाने के लिए तुम्हारे थैंक यू, लेकिन अब की बार मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगी ताकि हम दोनों को फिर से ऑपरेटिंग थिएटर में न मिलना पड़े। और तभी यहाँ पर रोयकिम अपने प्यार का इजहार करता और कहता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। ये बात मैं तुमको पहले ही बताने वाला था, लेकिन मैं बता नहीं इसका। जियोंगसू यहाँ पर कहती है कि ये सब कहने के लिए तुम्हारा थैंक यू, लेकिन अब मैं नई जिंदगी जीने के लिए बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। तुम मुझे ऐसे समझ सकते हो कि मैं पुराने जमाने की हूँ, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकती, इसलिए शायद तुम्हें किसी और को देखना चाहिए जिसके साथ तुम खुश रह सको और अपना जीवन जी सको। और ये सब कहने के बाद जियोंगसू यहाँ चली जाती है। अगले सीन में 3 साल के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर सोरा प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आई हुई थी, लेकिन ये नेगेटिव होता है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंगसू मोटरसाइकिल चला रही होती है और वह बहुत ही अच्छी तरह चलाती है। यहीं पर हम मी को देखते हैं। जियोंगसू को यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस भी मिल जाता है। बाद में दिखाया जाता है कि जियोंगसू एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है और यहाँ पर वह सलाद बनाने का काम करती है। साथ में हम देखते हैं कि जियोंगसू का यहाँ पर क्लिनिक भी होता है। वो यहाँ पर अपने क्लिनिक में जाती है और एक पेशेंट से बात करती है। जब ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि जियोंगसू यहाँ अपने पड़ोस में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू अपनी माँ देवकुराई के पास आ जाती है। देवकुराई ने यहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है। देवकुराई यहाँ पर अपनी बेटी जियोंगसू से कहती है कि क्या तुम पास हो गई हो, क्या तुमने मोटरसाइकिल अच्छे से चलाया। जियोंगसू यहाँ पर हाँ भरती और कहती है कि मुझे लाइसेंस भी मिल गया है। देवकुराई कहती है कि शायद मैं सपने में जी रही हूँ। जब तुम्हारी दूसरी सर्जरी हो रही थी तो मेरा मरने का जी कर रहा था, और यह कोई चमत्कार ही है कि तुम 2 बार मौत के मुंह से बाहर निकल आई, और मैं इसके लिए इनो और उसकी माँ के आभारी हूँ। जियोंगसू कहती है कि बेशक मैं भी बहुत ही आभारी हूँ, और वैसे भी इन्होंने हमें यह बिल्डिंग दे दी है, जबकि इनो की माँ पर बहुत ही ज्यादा कर्ज था। अगले सीन में इनो को देखते हैं जो कि सर्जरी करके बाहर आता है, और बाहर हम देखते हैं कि यहाँ पर सेयोंग खड़ी हुई थी। सेयोंग कहती है कि क्या सर्जरी अच्छी हुई। इनो यहाँ पर हाँ बढ़ता है। बाद में सेयोंग कहती है कि मेरे अस्पताल में भी एक पेशेंट है, उसको सर्जरी की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन यहाँ पर इनो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में यह सब सुनकर सेयोंग जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर इनो हाँ बढ़ता और कहता है कि ठीक है चलो चलता हूँ। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मी जियोंगसू से बात करती है और कहती है कि क्या तुमको पता है
कि रोयकिम किसी दूसरी लड़की को देख रहा है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मी को कैसे पता है। मी यहाँ पर एक जगह पर बैठी हुई थी और वह रोयकिम पर नजर रख रही थी और रोयकिम यहाँ पर एक लड़की के साथ होता है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। बाद में जोंगसुक मी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो एक लड़की को देख रहा है, क्योंकि मैं उसके पास कभी कभार चेकअप के लिए जाती हूँ और उसने उस लड़की का जिक्र मुझसे किया था। अगले सीन में जोंगसुक को फिर से देखते हैं जो किसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर इनका अस्पताल का पूरा स्टाफ गया था और इन्होंने यहाँ पर सभी पेशेंट का फ्री इलाज किया था। और जोंगसुक ने अपने इस पेशेंट से वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने के लिए फिर से आऊंगी, इसलिए जोंगसुक इस पेशेंट से मिलने के लिए आई थी। तभी हम बाहर देखते हैं जहाँ पर इनो अपनी गाड़ी लेकर यहीं पर आ जाता है और वह जोंगसुक से मिलता है। जोंगसुक ने यहाँ इनो को बुलाया हुआ था। साथ में यहाँ पर सोरा और जंगमिन को देखते हैं। इनो कहता है कि पेशेंट कहाँ पर है जिनका मुझको इलाज करना है, लेकिन यहाँ पर जोंगसुक कहती है कि तुमको इलाज नहीं करना है, यहाँ पर कुछ बूढ़े लोग हैं, ये नहा नहीं पाते, तुमको इनको नहलाना है। और इसके बाद इनो और जंगमिन यहाँ पर इन बुजुर्ग लोगों को नहलाते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जोंगसुक और इनो दोनों साथ में जा रहे थे, जहाँ पर जोंगसुक इनो से कहती है कि मैंने सुना कि तुम तुम्हारी माँ पर बहुत ही ज्यादा कठोर हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारी माँ का मेरे पास कॉल आया था, उसने मुझे बताया था। अब यहाँ पर भी दिखाया जाता है कि इनो अपनी माँ पर कठोर क्यों हो रहा है। ऐसी में यहाँ पर किचन के अंदर होती है और बर्तन को धो रही थी, लेकिन वो अच्छे से नहीं धो रही थी और इनो यहीं पर होता है और अपनी माँ को अच्छे से धोने के लिए कहता है, लेकिन ऐसी में अपने बेटे से कहती है कि तुम ही धो लो और बाद में ऐसी में ऐसे ली जाती है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर सोरा और जंगमिन दोनों बात कर रहे थे, जहाँ सोरा अपने प्रेगनेंसी टेस्ट का जिक्र करती है और इसको सुनकर यहाँ पर जंगमिन थोड़ा अपसेट सा हो जाता है। बाद में सोरा इसकी ओर देखती है और कहती है कि तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो, मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन सोचो अगर पॉजिटिव आता तो क्या होता, हम दोनों शादी कर लेते और हमारा एक बच्चा होता। लेकिन तभी यहाँ पर जंगमिन कहता है कि मैं इसलिए अपसेट हूँ क्योंकि मुझे लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन तुम्हारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है और मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चे को देख पाऊंगा। इसके बाद जंगमिन जोर से चिल्लाता और कहता है कि मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ। बाद में सोरा जंगमिन को चुप करती है और इसको गले लगाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर चारों साथ में होते हैं, जहाँ पर जोंगसुक ट्रिप के लिए जाने वाली थी। इन यहाँ पर कहता है कि क्या तुम अकेली जा पाओगी, क्या हमें साथ में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जोंगसुक मना करती है और कहती है कि मेरे पास पहले से ही नर्स है और साथ में कुछ और लोग भी हैं, इसलिए मैं चली जाऊंगी। और बाद में जोंगसुक इन तीनों को बाय कहती है। ये तीनों अपनी गाड़ी में बैठते और यहाँ चले जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जोंगसुक एक जहाज के अंदर आ जाती है और अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ती है। और अब जोंगसुक यहाँ पर हमें बता रही थी कि मैं हर चीज़ के लिए आभारी हूँ क्योंकि मैं अब जीवित हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं अब खुश हूँ। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये था हमारा डॉक्टर चा का लास्ट एपिसोड। उम्मीद करूँगा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे किसी न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।